गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपके लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है, ओवरऑल रीडिंग है ये। सो गाइस सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो कैंसर, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। कर्क राशि, द एम्परर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आप हो सकता है किसी एरीज से डील कर रहे हो। डेथ, कुछ ओवर हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में। और मिड फेब से एंड ऑफ फेब में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। कैंसर, 4 ऑफ वॉन्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैंसर के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। किंग ऑफ सोर्ड। एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से कैंसर आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, बेसिकली मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। हिडन फैक्टर में क्या है कैंसर आपकी लाइफ में मिड फेब से एंड ऑफ फेब में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर आपकी लाइफ में मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। फाइनल आउटकम में क्या रहेगा कैंसर के लिए। पास्ट में आप किसी पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो जो बहुत ही रफ, कोल्ड, एटीट्यूड, एरोगेंट आपको शो कर रहे हो, ठीक है। और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप सिमिलर एनर्जी किसी को पोर्ट्रे कर रहे हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल और चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, प्रेजेंट में कोई सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो रही है। मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स ए स्कॉर्पियो एनर्जी। सो आप किसी हो सकता है स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, बट प्रोमिनेंटली चीज़ें बदल गई हैं, जैसी चीज़ें थी वैसे नहीं हैं। और अभी मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए स्टेबिलिटी, मैरिज, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। लेट्स क्लैरिफाई। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में किंग ऑफ सोर्ड है आपके लिए। सो मिड फेब से एंड ऑफ फेब में एक लॉजिकली तरीके से सोचना किसी सिचुएशन में, प्रैक्टिकल होके, डिटैच और लॉजिकल होके सोचना, ये आपके लिए एक बिग चैलेंज है। और मे बी कोई पर्सन आपसे टोटली कट ऑफ कर चुके हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट कट ऑफ, कंप्लीटली रूड काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। यूनिवर्स कह रहा है कि जो सिचुएशन में आप डील कर रहे हो वो उसमें बहुत सारे इश्यूज, ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। 5 ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में। सो आप बहुत लॉस्ट, रिग्रेट और कंफ्यूज्ड और ऑलमोस्ट चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही है जिसकी वजह से आप टोटली ब्रोकन एनर्जी में हो। ओवरऑल एनर्जी में द मून है। सो मीन्स आप अननोन फियर में दिख रहे हो, इनसिक्योर काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो। एक अजीब सा फियर रह रहा है फ्यूचर को लेके, कनेक्शन को लेके, मे बी रिलेशन को लेके। फाइनल आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्ड है। सो आप भी प्रैक्टिकल और डिटैच और कोल्ड तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट में कैंसर के लिए एम्परर क्यों आया था।
8 ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी सिचुएशन में आप, जिसमें आप मे बी बहुत ज़्यादा एफर्ट करते आ रहे थे, यू फील लाइक कि नो यू डोंट वांट टू डू दैट, आपको अब कोई एफर्ट नहीं करना अपने साइड से, बिकॉज आप हमेशा से बहुत ओवर डूइंग नेचर में वाले रहे हो, बट दिस टाइम यू फील लाइक नो यू डोंट वांट टू डू दैट। प्रेजेंट में डेथ क्यों है कैंसर के लिए? हाई प्रीस्टेस। कोई सिचुएशन है जो ओवर हो गई है और यू फील लाइक ये सिचुएशन ओवर हो गई है, ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन, ये सिचुएशन और ये जॉब कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, रास्ता बदल गया है, ठीक है, चीज़ें बदल गई हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए? मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैरिज, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके आप कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ दिख रहे हो। मे बी आप 2 लोगों से डील कर रहे हो एट द सेम टाइम, या 2 सिचुएशन के बीच जगल कर रहे हो, बट आप श्योर नहीं हो। मे बी आप किसी पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, बट आप इस मैरिज को लेके बहुत परेशान दिख रहे हो और लिव इन में रह रहे हो मे बी। किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? सबसे बड़ी चैलेंज में कैंसर के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है किसी सिचुएशन में, बैलेंस नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? एडवाइस में कैंसर के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए यूनिवर्स की तरफ से, या यूनिवर्स आपको अवेयर कर रहा है कि ये मैरिज में इश्यूज बहुत हैं, ड्रामा बहुत है, और अगर नहीं भी हुई है तो अगर आप करने वाले हो तो बहुत सारे ड्रामा है, इश्यूज हैं। 5 ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में क्यों है कैंसर के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? टावर। ओके, सो समहाउ यू आर रियलाइजिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आपको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, लिटरली कोई एक सडन शॉक, सडन क्लैरिटी, ट्रूथ, हार्श ट्रूथ आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। द मून ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है कैंसर के लिए मिड फेब से एंड ऑफ फेब के लिए? ओके, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और कनेक्शन को लेके एक डर है, या तो आप किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन को लेके बहुत फेयरफुल हो उसके फ्यूचर को लेके, या फिर आपको ये डर है कि आपको कोई ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम में क्यों है कैंसर के लिए 9 ऑफ कप्स। या आप बहुत क्लियर हो, बहुत प्रैक्टिकल, डिटैच काइंड ऑफ एनर्जीज में हो कि अब आपको खुश रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना है। आप किसी एरीज से, पाइसिस से, स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।